नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश जांगीड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारी जो ये वीडियो है मोस्टली सेकंड ग्रेड एग्जाम के लिए और तृतीय श्रेणी जो अध्यापक मुख्य परीक्षा है उन अभ्यर्थियों के लिए। इसके जो अतिरिक्त है ईओ जो आरओ या तमाम यूं कहें जो राजस्थान जीके का या जीके बेस के ऊपर जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए गागर में सागर है साबित होगी। तो किस प्रकार से बात करते हैं दोस्तों इस वीडियो के अंतर्गत, जैसे कि आपने थंबनेल पे देख लिया होगा, राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था के जो मॉडर्न जो अपडेट वाले जो पहलू है, जैसे कि खनिज के अंतर्गत है, पर्यटन के अंतर्गत है, उद्योग के अंतर्गत है, राजस्थान के पशुधन के अंतर्गत है, या वनों के अंतर्गत है, या राजस्थान की अफवाह प्रणाली के अंतर्गत। पूरा डेप्थ तक हम नहीं जा रहे, लेकिन बड़े बड़े जो अपडेट जो टॉपिक्स हैं तो राजस्थान की अर्थव्यवस्था के ऊपर आधारित जो प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हमने मात्र 10 मिनट की वीडियो के अंतर्गत उनको लिया है। उम्मीद करते हैं ये जो डेटा है ये आपके एग्जाम के अंतर्गत है हेल्प करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। राजस्थान के इस क्लास के अंतर्गत है सेकंड ग्रेड एग्जाम के लिए दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाली है। जैसे कि सबसे पहले राजस्थान का भूगोल एवं अर्थव्यवस्था की जो बूस्टर डोज इस क्लास का नाम है, उसी प्रकार से इसके अंतर्गत हमने मटेरियल ली है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अपने बात करते हैं यहां पर कि देखोगे राजस्थान के अंतर्गत है, राजस्थान के अंतर्गत राजस्थान में कुल नदी बेसिन कितने हैं? 15 है। तो राजस्थान में आपसे पूछा जाएगा कुल नदी बेसिन कितने? हमारे यहाँ पे 15 नदी बेसिन है। और नदी उपबेसिन कितने हैं? तो उनकी संख्या आ जाएगी 58। उनकी संख्या कितनी है? 58 है। नेक्स्ट है, अभी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के अंतर्गत राजस्थान में नदियों का सबसे ज्यादा जल ग्रहण क्षेत्र पूछा गया था। एग्जाम के अंतर्गत है राजस्थान में नदियों का अपवाह प्रतिशत की दृष्टि से अवरोही या अवरोही क्रम पूछ सकते हैं, और उनके जल ग्रहण की दृष्टि से आरोही या अवरोही क्रम पूछ सकते हैं। तो यहां हमने दोनों को अवरोही क्रम में लिया है, जैसे कि साथ में उनके डेटा डाले हुए हैं। इसमें क्या पूछ रहा है? राजस्थान में नदियों का जल ग्रहण उनके कैचमेंट एरिया के हिसाब से उनका क्रम क्या है। तो राजस्थान में सबसे ज्यादा जो जल ग्रहण क्षेत्र है, राजस्थान में सबसे ज्यादा जो जल ग्रहण क्षेत्र है तो किसका है? बनास का है। बनास का 27.48% आ जाएगा। नंबर दो किसका है? लूणी का है, 20.11 है। तो राजस्थान में जल जो ग्रहण क्षेत्र है तो बनास का है, फिर किसका है? लूणी का है, और फिर किसका आ जाएगा? चंबल का है, फिर किसका है? माही का है। तो बनास, लूणी, चंबल और माही। तो याद करने का तरीका हम कह सकते हैं जैसे जल ग्रहण है, ग्रहण मतलब जल को ग्रहण करना है, यानी कैचमेंट एरिया है। तो बना लूं चल माही, बना लूं चल माही, यूं कह सकते हैं। बना बोले तो बना से, लू से लूणी है, बना लूं चल माही। तो चल बोले तो चंबल है, माही बोले तो माही है। तो बनास है, लूणी है और चंबल है, और फिर कौन सा आ जाएगा? माही आ जाएगा। ये इनका प्रतिशत की दृष्टि से इनका सिक्वेंस रेखी है। नेक्स्ट है नदियों का अपवाह है। अब यहाँ पे उनके बहाव की दृष्टि से परसेंट में उनका अवरोही क्रम क्या है? राजस्थान में सबसे ज्यादा जो अपवाह परसेंट है वो किसका दोस्तों? चंबल नदी का है। वो कितना है? 20.90। चंबल नदी का है 20.90% है। चंबल के बाद किसका है? लूणी का है। तो लूणी का 10.11। ध्यान रहे लूणी का वही परसेंट है जो राजस्थान का देश के कुल परसेंट के अंतर्गत, राजस्थान देश के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 10.41। वही यहाँ पे लूणी का आ जाएगा है। नेक्स्ट बनास का कितना है? 9.80 है, और माही का कितना है? 4.8% है। तो दोनों को डेटा आप देख लेना एग्जाम के अंतर्गत ये है। नेक्स्ट राजस्थान में स्तही जल, देश के कुल स्तही जल का राजस्थान में कितना जल उपलब्ध है? मात्र 1.16% है। तो राजस्थान में सिर्फ कितना है स्तही जल? 1.16% है। लेकिन राजस्थान में जो भूजल है राजस्थान के अंतर्गत, देश का तो 1.16 हो गया, राजस्थान के भूजल की जो उपलब्धता है वो कितनी है? 1.72% है। दोनों डेटा थोड़ा से डिफरेंट है। नेक्स्ट है भारत के सकल घरेलू उत्पाद में भारत की जीडीपी के अंतर्गत राजस्थान का आपसे रोल पूछ सकते हैं, स्थान पूछ सकते हैं। तो भारत की जीडीपी के अंतर्गत दोस्तों राजस्थान का जो स्थान है वह कितना है? 5.15% है। 5.15% है भारत की कुल जीडीपी के अंतर्गत राजस्थान का स्थान है। नेक्स्ट है कृषि और उससे रिलेटेड है, कृषि और उसके संबंधित क्षेत्रों में फसलों का पूछा जाएगा। तो फसलों के अंतर्गत है, देखो कृषि में फसल भी है, पशुधन भी है, वानिकी भी है, वहां पे मत्स्य भी आ जाते हैं। तो उसके अंतर्गत फसलों का योगदान कितना है? 45.94% है,
जबकि पशुधन का जो पूछा जा सकता है तो वह कितना है, 46.25% है। क्योंकि इस वीडियो में हमने उन्हीं डेटा को फोकस किया है, सारे डेटा याद करने हैं। ध्यान रहे दोस्तों, एग्जाम के अंतर्गत है बेसिकली जो सामान्य जो जीके है, जैसे कला संस्कृति का है, हिस्ट्री का है, या आपसे नदियों का पूछ लेगा या झीलों का पूछ लेगा, भौतिक प्रदेश का पूछ लेगा। 99% हर एक स्टूडेंट का सही होता है। स्टूडेंट मार्क कहां पे खाते हैं, जब वहां पे इक्को के अंतर्गत डेटा का प्रश्न आ जाए। और ये क्वेश्चन अगर आप एक सही करते हो तो न जाने कितने स्टूडेंट से आप आगे चले जाओगे। इसीलिए इन वीडियो को हम लेके आ रहे हैं। तो इसमें कृषि का इतना आ जाएगा, फसलों का इतना आ जाएगा। नेक्स्ट, ये प्रश्न वीडियो एग्जाम में पूछा गया था कि राजस्थान की जो कृषि गणना है 2015-16 की, 2015-16 की है। राजस्थान की 2015-16 की जो कृषि गणना है उसके अंतर्गत राजस्थान में प्रचलित भू जोत कितनी है, तो उनकी संख्या कितनी है, 75.55 लाख है। तो राजस्थान में प्रचलित भू जोतों की जो संख्या कितनी है, 75.55 लाख। लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राजस्थान में प्रति व्यक्ति कृषि जोतों का आकार कितना है, तो राजस्थान में जो प्रति व्यक्ति है उन कृषि जोतों का आकार कितना है, 2.73 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेटा दोस्तों, आपको याद करना है कितना है, 2.73 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति यहाँ पे राजस्थान में भू जोतों का आकार है। नेक्स्ट, कौन कौन सी फसलों में राजस्थान देश में अग्रणी है, देखेंगे तो राजस्थान देखो दोस्तों, बाजरा में है, राई में है, सरसों में है, तिलहन में है, ग्वार में है, चना में है। राजस्थान देश में कौन सा स्थान रखता है, पहला स्थान है। तो इन फसलों के अंतर्गत राजस्थान का देश भर में पहला स्थान आ जाएगा, इन फसलों के अंतर्गत ये है। नेक्स्ट, 2021-22 यहां से डन 101% सेकंड ग्रेड में प्रश्न छपने वाला है। यहां पे आपसे खाद्यान्न का पूछ सकते हैं, राजस्थान कितना यहां पे पूर्वानुमान है। तो 2021-22 की खाद्यान्न उत्पादन के अंतर्गत, खाद्यान्न उत्पादन के पूर्वानुमान में राजस्थान का कितना खाद्यान्न उत्पादन है दोस्तों। 2021-22 की बात करते हैं तो राजस्थान में 225.20 लाख मेट्रिक टन है। तो खाद्यान्न जो उत्पादन है 2021-22 की बात करेंगे तो 225.20 लाख मेट्रिक टन है। और उनमें से खरीफ का उत्पादन कितना है, तो खरीफ का उत्पादन कितना है, 84.90 लाख मेट्रिक टन। जबकि रबी का उत्पादन कितना है, 140.30 लाख मेट्रिक टन। कंबाइंड करेंगे बात तो खाद्यान्न का 225.20 लाख राजस्थान में मेट्रिक टन है। ये खाद्यान्न का उत्पादन का पूर्वानुमान है 2021-22 का। 101% इंपोर्टेंट है दोस्तों, याद करके ही जाना है, इसको भूलना नहीं है, इस डेटा को है। आगे चलते हैं, इसके बाद है नेक्स्ट देखिएगा 20वीं जो पशु गणना है हमारी जो 20वीं पशु गणना है, उस पशु गणना में राजस्थान में कुल पशुधन की संख्या कितनी है। तो राजस्थान में कुल पशुधन कितने हैं, 568.01 लाख है। तो राजस्थान में 568.01 लाख राजस्थान के अंतर्गत पशु हैं। दूसरी बात, राजस्थान में देश के कुल पशुओं का कितना परसेंट राजस्थान में अवेलेबल या उपलब्ध है। तो राजस्थान में देश के कुल पशुओं का 10.60% है भाग उपलब्ध है। और पशुधन की दृष्टि से राजस्थान देश में दूसरा स्थान रखता है। पहला स्थान यूपी का है, सेकंड स्थान राजस्थान का है। अब बात करते हैं 20वीं जो पशु गणना हुई थी उसमें ज्यादा जो वृद्धि किसकी पशुधन की हुई, ज्यादा कमी किसकी हुई है। तो राजस्थान की 20वीं पशु गणना के अंतर्गत राजस्थान में ज्यादा वृद्धि किसकी हुई है, भैंसों की। तो ज्यादा जो वृद्धि हुई है भैंसों की, जबकि जो सर्वाधिक जो कमी दर्ज हुई है वो किसकी हुई है, गधों की है। तो गधों की यहाँ पे कमी दर्ज की गई है, भैंसों में यहाँ पे वृद्धि हुई है। नेक्स्ट, दूध, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेयरी डिपार्टमेंट टॉपिक आपके सिलेबस में दे रखा है। राजस्थान डेयरी डिपार्टमेंट है। तो राजस्थान डेयरी डिपार्टमेंट की स्थापना 1975 के अंतर्गत हुई थी और ये कोऑपरेटिव फील्ड में 2 साल के बाद 1977 को आ गई थी, 1977 में आ गई थी है। और राजस्थान के अंतर्गत सुनिए, राजस्थान में दूध की बात करूं तो राजस्थान देश का 13.32% दूध का उत्पादन करता है। 13.32% दूध का उत्पादन करता है। और राजस्थान दूध में भी कौन से स्थान पे, दूसरे पे है। पशुधन में भी कौन से, दूसरे पे। दूध में पहले स्थान पे यूपी है, पशुधन में पहले स्थान पे भी यूपी आ जाएगा है। नेक्स्ट है, अभी एक सरकार की योजना थी, वो कौन सी, मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना है। और ये कब की है, 1 फरवरी 2022 से शुरू की गई थी।
1 फरवरी 2022 से शुरू की गई थी यह योजना, और इसमें पहले अनुदान था सरकार की ओर से 2 रुपए का, अब कितना दिया जा रहा है 5 रुपए का है। तो इसमें जो सरकार अनुदान दे रही है 5 रुपए प्रति लीटर दूध का अनुदान सरकार इसमें कर रही है। नेक्स्ट है दिसंबर 2021 तक है, तो दिसंबर 2021 तक राजस्थान में दुग्ध सहकारी जो समितियां हैं वो कितनी है 16,531, और राजस्थान में जिला दुग्ध जो संघ है उनकी संख्या कितनी है 23। तो जिला दूध संघ उनकी संख्या 23 है, राजस्थान में जिला दुग्ध सहकारी समितियां हैं उनकी संख्या 16,531 है। अगला सुनिए इंपॉर्टेंट है, उनकी बात करें तो राजस्थान देश का 37.44, राजस्थान देश का 37.44% ऊन का उत्पादन करता है। राजस्थान देश का 37.44 ऊन का उत्पादन करता है, और ऊन उत्पादन के अंतर्गत हमारा देश में स्थान कौन सा है, फर्स्ट स्थान है। तो ऊन में भी हमारा दोस्तों देश में पहला स्थान है। इसके बाद है तेल का प्रश्न, वीडियो एग्जाम प्री में प्रश्न पूछ लिया गया था कि क्रूड ऑयल कच्चे तेल के अंतर्गत राजस्थान देश का 20% उत्पादन करता है, और कच्चे तेल के अंतर्गत बॉम्बे के बाद राजस्थान का स्थान कौन सा है, सेकंड है। तो कच्चे तेल की बात करें राजस्थान है देश का 20% कच्चे तेल का उत्पादन करता है, और इसमें भी स्थान कौन सा है, दूसरा स्थान है, पहला का बॉम्बे महाराष्ट्र का है। सुनिए ये एग्जाम में प्रश्न अभी वीडियो में पूछ लिया गया था कि राजस्थान में तेल क्षेत्र कितने हैं, 14 तेल क्षेत्र है। राजस्थान में तेल क्षेत्र कितने हैं, 14 तेल क्षेत्र है, लेकिन राजस्थान में तेल जो बेसिन की बात करते हैं तो वो कितने हैं, 4 बेसिन हैं। सबसे बड़ा कौन सा है, बाड़मेर सांचौर बेसिन है, फिर इसके बाद जैसलमेर बेसिन है, फिर इसके बाद है विंध्यन बेसिन है, और उसके बाद है बीकानेर नागौर बेसिन है। तो राजस्थान में कुल 4 तेल बेसिन, उनमें से कुल कितने तेल क्षेत्र है, 14 तेल क्षेत्र है। राजस्थान देश के कुल तेल का कितना करता है, 20% करता है, और तेल की दृष्टि से हमारा देश में कौन सा स्थान, सेकंड स्थान है। नेक्स्ट इसके बाद अब देखिए ऊर्जा की बात करें, हालांकि टॉपिक आपके न हो शायद, फिर भी मैंने डाला है क्योंकि रीट के अंतर्गत तो है, सेकंड ग्रेड में शायद टॉपिक हो न हो शायद है। सुनिए ऊर्जा की बात करें, फिर भी सुन लीजिए काम आ जाएगा आपके। हम बात करते हैं एनर्जी के अंतर्गत। देखिए दोस्तों 31 दिसंबर 2021 तक, 31 दिसंबर 2021 तक राजस्थान की तापीय है, परमाणुवीय है, पवन है, बायोमास है, बायोगैस है, सोलर है, तमाम प्रकार के ऊर्जा की बात करें राजस्थान के टोटल कितनी विद्युत की उत्पादन क्षमता है, राजस्थान के डेटा आपके माइंड में दिमाग से बैठाना चाहिए। 23,321.40 कितना, 23,321.40 है। तो राजस्थान की टोटल जो विद्युत उत्पादन क्षमता है 23,321.40 मेगावाट है। अब बात करते हैं राजस्थान के कुल कितने गांव विद्युतीकृत हो चुके हैं, 43,201 गांव हैं। राजस्थान के 43,201, राजस्थान के 43,201 गांव विद्युतीकृत है हो चुके हैं। और राजस्थान की विद्युत की उत्पादन क्षमता 31 दिसंबर 2021 तक कितनी है, 23,321.40 मेगावाट है। आगे देखते हैं नेक्स्ट, राजस्थान का 8% सबसे बड़ा विद्युत का उत्पादन करने वाला तापीय बिजली घर कौन सा है, सूरतगढ़ है। सूरतगढ़ की स्थापना 1998 को हुई थी। ठुकराना गांव सूरतगढ़ के अंतर्गत है, और इसकी वर्तमान में कुल जो उत्पादन क्षमता है तो वो कितनी है, 2820 मेगावाट है। और छबड़ा जो 12 का है उसकी क्षमता कितनी है, 2320 मेगावाट है। फर्स्ट पे सूरतगढ़ है और सेकंड पे कौन सा आ गया, छबड़ा आ गया है। नेक्स्ट दोस्तों, सौर ऊर्जा हालांकि सिलेबस में हो या न हो, लेकिन ये आपको पढ़ के ही जाना है, क्योंकि राजस्थान सौर ऊर्जा के अंतर्गत देश में आत्मनिर्भर हो चुका है, और राजस्थान की सौर ऊर्जा उत्पादन के अंतर्गत देश में पहले स्थान पे है। तो सुनिए सौर के बारे में, फरवरी 2022 तक दोस्तों, फरवरी 2022 तक राजस्थान की सौर ऊर्जा की कुल क्षमता कितनी हो गई, 10,506 मेगावाट है। और सौर ऊर्जा के अंतर्गत राजस्थान देश भर में कौन से स्थान पे है, पहले स्थान पे। दूसरी बात है, अब बात करते हैं सोलर रूफटॉप। सोलर रूफटॉप के अंतर्गत पहले हम तीसरे पे थे, 8% किस पे है, दूसरे स्थान पे है। अगली बात है, राजस्थान की पहली सौर ऊर्जा नीति कब जारी हुई, 2021 के अंतर्गत,
राजस्थान की सौर ऊर्जा जो पहली नीति कब जारी 2021 के अंतर्गत है, राजस्थान की नवीनतम जो सौर ऊर्जा नीति है वो कब जारी की गई 2019 के अंतर्गत है, 2011 सॉरी, राजस्थान की पहली सौर ऊर्जा नीति 2011 के अंतर्गत और नवीनतम कब की है 2019 के अंतर्गत है। भास्कर सावंत की अध्यक्षता में नीति जारी की गई थी और इसी नीति के अंतर्गत टारगेट लिया गया था कि 2025 तक है राजस्थान की सौर ऊर्जा क्षमता है 30,000 मेगावाट करनी है। राजस्थान में सर्वाधिक सौर ऊर्जा की जो विपुल संभावनाएं हैं उन जिलों को SEEZ सोलर एनर्जी इंटरप्राइजेज जोन कहते हैं। कौन कौन से हैं? जोधपुर है, जैसलमेर है और कौन सा है? बाड़मेर है। इन जिलों को राजस्थान के सी जिले कहते हैं। लेकिन राजस्थान के 3 जिले जिनको सोलर सिटी भी कहते हैं, जयपुर है, जोधपुर है, अजमेर है। लेकिन राजस्थान के छोटे शहरों के तौर पे जिसको सोलर सिटी का दर्जा दिया गया तो वह कौन सा? पुष्कर है। अब एक बात और है, राजस्थान के अंतर्गत है सबसे बड़ा, वर्ल्ड का सबसे बड़ा सोलर पार्क है तो कौन सा? बड़ला। दोस्तों बड़ला सोलर पार्क कुल कितने फेज हैं? 4 फेज है इसके हैं और इसके चारों फेज की कुल विद्युत की सौर ऊर्जा की उत्पादन क्षमता कितनी है? 2245 मेगावाट, 2245। लेकिन अभी हाल ही में पवन ऊर्जा का वाइंड एंड सोलर, पवन और सोलर दोनों का कंबाइंड का सौर ऊर्जा का पार्क है AGEL है, अडानी ग्रुप ऑफ एनर्जी लिमिटेड है, अडानी ग्रुप एनर्जी लिमिटेड है, अडानी ग्रीन मतलब अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, अडानी ग्रुप के द्वारा ये जो पार्क दोस्तों वो कहां पे बन रहा है? जैसलमेर के अंतर्गत है। कितने मेगावाट का होगा ये? 390 मेगावाट का, जो कि जैसलमेर में बन रहा है। अब देखिए नेक्स्ट है वन की बात करते हैं। वन की बात करेंगे तो राजस्थान के अंतर्गत है ISFR 1 की रिपोर्ट के अंतर्गत राजस्थान का कुल वन आवरण कितना है? 16,654 है। तो राजस्थान का वन आवरण है 16,654 है और राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्र का जो वन आवरण पूछा जाएगा तो वो कितने पे है? 4.87% के ऊपर है। ये वन आवरण है ISFR रिपोर्ट के अकॉर्डिंग है। दूसरी बात, राजस्थान में सर्वाधिक वन आवरण वाले जिले कौन कौन से दोस्तों? 1 नंबर उदयपुर, नंबर 2 अलवर, नंबर 3 प्रतापगढ़ है। उदयपुर है, अलवर है, प्रतापगढ़ है। उदयपुर है, अलवर है, प्रतापगढ़ सर्वाधिक वन आवरण। न्यूनतम वन आवरण की बात करेंगे तो राजस्थान के अंतर्गत कम वन आवरण की बात करेंगे तो चूरू जिला है, हनुमानगढ़ जिला है और कौन सा है? जोधपुर है। लेकिन अब परसेंट में प्रश्न कंफ्यूज करेगा। अब सर्वाधिक प्रतिशत वन आवरण, न्यूनतम प्रतिशत वन आवरण है तो सर्वाधिक परसेंट पढ़े चाहे सर्वाधिक संख्या पढ़े कॉमन है, उदयपुर आएगा, उदयपुर आएगा। लेकिन अब कंफ्यूज है, वहां पे पहले अलवर था, अब परसेंट के अंतर्गत है। नंबर 2 पे कौन सा आ गया? प्रतापगढ़ है। नंबर 3 पे कौन सा आ गया? सिरोही आ गया है। न्यूनतम वनावरण में जोधपुर 3 नंबर पे था। न्यूनतम वनावरण में क्या पूछ रहा है? परसेंट के अंतर्गत, और परसेंट में जोधपुर क्या है? पहले पे आ गया है, चूरू दूसरे पे आ गया है, जैसलमेर तीसरे पे आ गया। थोड़ा हम आप लोग यहाँ कंफ्यूज हो सकते हो, ध्यान से इसको देखना है। परसेंट का अलग है, संख्या का अलग है। नेक्स्ट है, राजस्थान में कुल घोषित वन क्षेत्र कितना है? यही मेन डेटा है बस। राजस्थान का कुल घोषित वन क्षेत्र भाई 32,864.62 वर्ग किमी और राजस्थान का जो कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किमी का कितना परसेंट है? तो राजस्थान में कुल भौगोलिक क्षेत्र का जो वन क्षेत्र है वो कितना है? 9.60% है। 9.60 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का कुल भौगोलिक क्षेत्र का वनों का परसेंट पूछ ले। अब बात करते हैं दोस्तों पर्यटन की। तो राजस्थान के अंतर्गत वर्ष 2021 में कुल 220.24 लाख पर्यटक आए। 220.24 लाख पर्यटक 2021 के अंतर्गत आए थे। कोरोना के अंतर्गत फिर कम थे। दूसरी बात, राजस्थान में सर्वाधिक जो पर्यटक आए हैं अमेरिका से आए थे भाई। सर्वाधिक पर्यटक अमेरिका से आए थे। उनमें से बात करेंगे स्वदेशी पर्यटक है वो 219.89 लाख है और बाकी इसके अंतर्गत जो बचते हैं वो कौन से हैं? विदेशी बचते हैं। वो कितने हैं? 0.35 लाख है। इतना तो खास नहीं है, सिर्फ अमेरिका वाला देख लेंगे बहुत है। दूसरा आपसे पूछा जाएगा कि राजस्थान में पर्यटन सर्किट कितने हैं भाई? ये तो आप लोगों ने नोट्स पढ़े होंगे, वहां पे है 10। लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा कि इसमें आपको नवीनतम पर्यटन सर्किट देखने हैं। बालाजी सर्किट है, कृष्णा सर्किट है, स्वदेशी सर्किट है, मेवाड़ बागड़ सर्किट है, इको टूरिज्म सर्किट है और कौन सा है?
इसके अलावा बौद्ध सर्किट राजस्थान के अंतर्गत है, बौद्ध सर्किट भी है। तो जो सर्किट नए सरकार ने घोषणा की है ना, उनको आप अच्छे से देख लीजिएगा। बौद्ध सर्किट है, बालाजी सर्किट है, कृष्णा सर्किट है, स्वदेशी सर्किट है, मेवाड़ वागड़ सर्किट है, इको टूरिज्म सर्किट है। जो नवीनतम सर्किट बन रहे हैं उनको थोड़ा सा आप जरूर देख लीजिए, एग्जाम में नवीनतम के प्रश्न भी आ सकते हैं। बाकी है फिलहाल 10 से ही। अब देखते हैं नेक्स्ट है राजस्थान के पर्यटन की जो अधिकृत जो संस्था है राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1979 को है। पहले 1978 को बनी थी, लेकिन बाद में कांता ठाकुर की कमेटी की अंतर्गत ये अस्तित्व में आई थी 1 अप्रैल 1972। आगे नेक्स्ट है राजस्थान की इको टूरिज्म नीति है, 5 फरवरी 2020 को इसे आई जाती है। अब उद्योग, ये इंपॉर्टेंट दोस्तों, राजस्थान के जो उद्योग डिपार्टमेंट है, राजस्थान का जो उद्योग है, उद्योग विभाग का नाम क्या कर दिया गया है? तो राजस्थान के उद्योग विभाग का नाम यहाँ बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग किया गया है। इसका नाम क्या कर दिया गया है? उद्योग एवं वाणिज्य विभाग कर दिया गया है। राजस्थान में उद्योगों को जिला स्तर पर डेवलप करने के लिए DCI जिला उद्योग केंद्र की स्थापना हुई थी। राजस्थान में जिला उद्योग केंद्र की स्थापना कब हुई? 1978 में। राजस्थान में कुल कितने जिला उद्योग केंद्र है? 36 है। लेकिन राजस्थान में जिला उद्योगों के जो उप केंद्र की बात करते हैं तो वह कितने हैं? 8 आ जाते हैं। जिला उद्योगिक केंद्र कितने? 36 हैं। स्थापना कब हुई? 1978 के अंतर्गत है। नेक्स्ट है राजस्थान की औद्योगिक विकास नीति कब आई थी? राजस्थान की औद्योगिक विकास नीति 1 जुलाई 2019 को है। राजस्थान की हस्तशिल्प नीति जारी करने वाला राजस्थान देश का तीसरा स्टेट है और ये नीति कब आई थी? 17 सितंबर 2022 को है। अब इसके बाद छोटी छोटी बातें हैं। पिनफेड नेक्स्ट सहकारी क्षेत्र। दोस्तों राजस्थान के सहकारी क्षेत्र के गुलाबपुरा मिल है, गंगापुर मिल भीलवाड़ा की है, गुलाबपुरा मिल भीलवाड़ा की है और श्री गंगानगर जो मिल है, इन तीनों सहकारी क्षेत्र की मिलों को मिलाकर के स्पिनफेड की स्थापना 1992 में हुई थी। लेकिन इसने भी आधिकारिक रूप से काम करना कब शुरू किया था? 1993 के अंतर्गत है। नेक्स्ट राजस्थान देश के कुल सीमेंट का कितना % उत्पादन करता है? 16% करता है। और राजस्थान का सर्वाधिक सीमेंट उत्पादक जिला कौन सा? चित्तौड़गढ़ है। सर्वाधिक सीमेंट उत्पादक जिला चित्तौड़गढ़ है। सबसे बड़ा सीमेंट जो प्लांट कौन सा है? श्री सीमेंट है। सबसे कम सीमेंट का उत्पादन करता है श्री राम सीमेंट, जो कहां पर है? रामनगर कोटा के अंतर्गत है। इसके बाद है राजस्थान के प्रमुख उद्योगों की संस्थाएं आपसे पूछे तो पहली कौन सी है? रिक्को भाई। राजस्थान औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 1980 को है। राजस्थान वित्त निगम जो उद्योगों को ऋण प्रदान करती है 1955 को। खाद्य को बढ़ावा देने के लिए खाद्य ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1955 को है। राजस्थान के जो छोटे उद्योग हैं, कुटीर उद्योग हैं, छोटे उद्योगों को डेवलप करने के लिए राजसिको, ये 3 नहीं है, राजसिको की स्थापना 5 नहीं 3 है। राजसिको की स्थापना कब हुई थी? 3 जून 1961 को है। तो राजसिको 3 जून 1961 को बनाई गई थी है। रुड्डा है तो राजस्थान के अंतर्गत है। गैर कृषि ग्रामीण विकास अभिकरण है, इसकी स्थापना कब हुई? 1995 को है। अब कुछ प्लांट है जैसे हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड अमेरिका के सहयोग से, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड अमेरिका के सहयोग से 1967 को बना था और इसकी स्थापना कहां पे की गई थी? खेतड़ी के अंतर्गत है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड 1966 की स्थापित हुई थी और इसकी स्थापना कहां पे हुई थी? देबारी के अंतर्गत। हिंदुस्तान मशीन टूल घड़ियों का कारखाना है 1967 को अजमेर के कौन से गांव में स्थापित हुआ था? यह है सचिवास के अंतर्गत ये है। हिंदुस्तान सांबर साल्ट जो लिमिटेड है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1964 को है। अब इसके बाद राजस्थान के वैसे बहुत सारे औद्योगिक पार्क हैं, आपने पढ़े भी होंगे, थोड़े मैं इंपोर्टेंट 2 बता रहा हूं। कौन से? राजस्थान का पहला स्पाइस पार्क तीवरी जोधपुर के अंतर्गत। राजस्थान का दूसरा स्पाइस पार्क कहां पर है? रामगंज कोटा के अंतर्गत है। राजस्थान का ग्रीन टेक, राजस्थान का ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क कहां पर है? रूपनगढ़ अजमेर में है। राजस्थान का दूसरा मेगा जो फूड पार्क बन रहा है तो वो कहां पर है? पलाना बीकानेर में। ध्यान रहे दोस्तों, पलाना जो बीकानेर है वर्ल्ड का सबसे बेस्ट क्वालिटी का लिग्नाइट जो कोयला निकलता है तो वो कहां से निकलता है? पलाना बीकानेर से। राजस्थान में फिनटेक पार्क जयपुर के अंतर्गत है। राजस्थान की फिनटेक यूनिवर्सिटी कहां पर?
जोधपुर के अंतर्गत। MSME पार्क कहाँ पे बनेगा? दौसा में बनेगा। SDG सतत विकास जो लक्ष्य है उनको पाने के लिए एक नोडल जो एजेंसी है वह कौन सी है? आयोजना विभाग। और राजस्थान का सतत विकास लक्ष्य के अंतर्गत राजस्थान की देश में जो रैंक है भाई, ये 5वीं कहाँ आ सकती है हमारी? हमारी जो रैंक इसके अंतर्गत है वो कौन सी है? 25वीं रैंक है। 28 राज्यों की जारी की गई थी, उसमें हमारी 25वीं रैंक थी सतत विकास लक्ष्यों के अंतर्गत ये है। अब बात करते हैं खनिजों की। तो राजस्थान में कुल 82 प्रकार के खनिज हैं। तो राजस्थान में कुल खनिज कितने प्रकार के? 82। 82 प्रकार के खनिजों की वैरायटी 82 है। उनमें से कितने खनिजों का उत्पादन होता है? 57। 57 प्रकार के खनिजों का उत्पादन होता है। कुछ ऐसे खनिज जिसमें राजस्थान देश में पहला स्थान रखता है, कौन कौन से? जैसे जिंक, जस्ता, जास्पर, वोलेस्टोनाइट, गार्नेट। इन खनिजों में राजस्थान देश में पहला स्थान रखता है। ये खनिज ऐसे हैं जो 100% देश का राजस्थान में होता है। हाल ही में कुछ नवीन खोजे गए क्षेत्र हैं, जैसे कि मैंगनीज के लिए फेमस कौन सा है? कालाकुंटा क्षेत्र, जो कहां पड़ता है? बांसवाड़ा के अंतर्गत है। इसके बाद है मुंडियावास, जो अलवर का है। मुंडियावास अलवर का है, यहां से सोना, चांदी, तांबा के भंडार मिले हैं। हमीरगढ़ जो भीलवाड़ा है, वहां से लोहे और तांबे के भंडार भी मिले हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है देवतलाई। देवतलाई जो कहां पड़ता है? भीलवाड़ा में। यहां से सोने की खान मिली है, सोने के भंडार मिले हैं। रोहिल, खंडेला, सिक्कर में यूरेनियम के भंडार मिले हैं। इसके अलावा सूजस संग्रह इस सूजस के द्वारा इस दिसंबर के अंक के अंतर्गत हम बात करते हैं सत्तीपुरा क्षेत्र। ये कहां पे है? हनुमानगढ़ का भाई। सत्तीपुरा हनुमानगढ़ से यहां से किसके भंडार मिले हैं? तो यहां से पोटास के भंडार भी मिले हैं। इसके अलावा राजस्थान में बेल का मगरा खिला क्षेत्र, ये कहां पे है? सिरोही के अंतर्गत है। और यहाँ किसके भंडार हैं? वोलेस्टोनाइट के हैं। वालदा सिरोही में पड़ता है। नानाकरा पाली में पड़ता है। यहाँ पे किसके भंडार? टंगस्टन की है। चांदगढ़ भीलवाड़ा में है। लोहे और तांबे के भंडार अभी मिले हैं, हाल ही के अंतर्गत है। कुछ खान है खनिजों की, जैसे कि पन्ना। तो राजस्थान में पन्ना की जो खान है वो काला गुमान है। काला गुमान राजसमंद है। पहले उदयपुर में थी, जब खोजी गई थी 1943 के अंतर्गत। अब कहां पड़ता है? राजसमंद में है। टंगस्टन की देश की एकमात्र खान कहां पर? डेगाना नागौर में है। रॉक फास्फेट की खान कहां पर? जामरकोटड़ा उदयपुर में है। जिप्सम की खान कहां पर? जामसर बीकानेर में है। फलों की मंडी तो फ्लोर्स पार्क कहां पे? मांडो की पाल डूंगरपुर के अंतर्गत है। तांबड़ा रक्तमणि की खान कहां पे? राजमहल गांव टोंक में है। सीसा जस्ता की खान कहां पे? जावर उदयपुर में है। और राजस्थान में लोहे की जो खान है वो कहां पर? नाथरा उदयपुर के अंतर्गत है। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स थे जो अर्थव्यवस्था के ऊपर आधारित थे। मुझे लगा कि ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और आपको याद करना चाहिए, इसलिए आप तक ये पेश किए हैं। उम्मीद करते हैं आपको एग्जाम में भी ये भी बहुत बड़ा अपना किरदार निभाएंगे। थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट, गुड बाय, लगे रहें।